नमस्कार, हम पंडित राहुल मिश्रा। आप लोगों से बहुत ऐसा बातों पर फिर आज हम लोगों की चर्चा होगी। लोग कहते हैं महाराज जी मेरे जीवन में बहुत बड़ा, लोग गाली करते हैं, गलौज करते हैं, बहुत बोलते हैं, मुझे मैं अच्छा करता हूँ तो मेरे साथ नहीं करते। एक बात आप लोग जान लेना, आप लोग इस जन्म में किसी को साथ अच्छा कर रही है, आपको अगले जन्म में आप किसी को साथ बुरा किया है, तो इसलिए आपको भी लोग बुरा करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कारण है, आपको बुरा करने का उसके पास तरीका है। इसलिए यदि वह बुरा कर रही है तो याद रखना, उनको दोष मत देना, तुम अपनी नसीबों को दोष देना से मेरे साथ क्यों ऐसा हो रही है। क्योंकि आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुम्हें मिलेगा, या तो कम मात्रा में ही आपको तय है। इसलिए आप किसी के लिए गाछ लगाओगे तो तुम्हारे लिए भी भगवान गाछ लगाकर छां भी देगा। आप किसी को भूखे के भूख मिटाओगे तो आपको भी लोग खिलाएंगे। आप किसी को ताना मारेंगे तो आपको भी लोग ताना मारेंगे। यह तो आप लोग समझ ली। आप लोग कहते हैं क्यों मेरे साथ अपयश हो रही, क्योंकि आप लोगों के साथ अपयश कराए, भले आपको याद नहीं है। क्योंकि आप जब तक ले आप किसी को बुरा नहीं कर रहे, आपको बुरा हो रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप इस जन्म में आप किसी को बुरा भले ना किया हो, परंतु पाछे किया हो, परंतु बाद में करियो किसी को सब, परंतु तुम्हें याद नहीं है। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ, कभी भी किसी को बुरा करने से बचो, बुरा मत करो। यदि बुरा करोगे इसका परिणाम भुगतने के लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए कभी भी बुराई मत करो किसी को। एक डोली थे, एक अर्थी रास्ते से गुजर रही थी, तो उस डोली ने कहने लगी अर्थी से, हटाओ हटाओ, चल जाओ तुम उन्हें, तुम मेरे साथ मत आओ, तुम बेकार चीज हो, तुम मर गया हो, तुम अर्थी हो, तुम दिल जली हो। उस अर्थी को कहने लगी, तो उस अर्थी ने क्या कहा, आप लोग ध्यान से सुनना। उसने कहा, अरे डोली, तुम जिस रास्ते जा रही हो ना, उस रास्ते से मैं वहाँ पर जा रही हूँ। एक दिन इस रास्ते से तुम्हें भी गुजरना पड़ेगा। फर्क इतना है तुझ में, तुम घर बसाने जा रही हो, मैं घर बसा कर चल रही हूँ। एक डोली चली, एक अर्थी चली, एक डोली चली, एक अर्थी चली। डोली ने अर्थी से कुछ कहने लगी। अर्थी ने कहा, से डोली इतना बड़ी बात मत बोल, नहीं तो तुम्हें पछताने का मौका तुम्हें कोई नहीं देगा। तो उसने कहा, डोली ने, अर्थी ने क्या क्या, ध्यान से समझने वाला बात है। तुम घर बसाने चली, मैं घर बसा कर चली, तुम घर बसाने चली, मैं घर बसा कर चली, इतना बड़ मत बोल रे डोली। वही कहने लगी। तो उससे क्या सीधे होती है भाई, तुम जो कर रही हो वो कोई कर कर चल चुका है। तुम्हें भी चार कंधे को सहारा है, मेरे पास भी चार है। चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, लकड़ी तुझ में लगी, लकड़ी मुझ में लगी, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी। वह डोली को क्या करे ये अर्थी, चार कंधों के सहारा, डोली के उठाने वाला भी चार है, अर्थी को उठाने वाला भी चार है। बांस के तुम्हारे भी डोली बनाए तो मेरे भी अर्थी बांस की बनाए। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, तुम दुनिया देखने चल, मैं दुनिया को देख कर चली। इसलिए मेरी माँ, घमंड कभी भी किसी बात को मत कर रही, क्योंकि उस रास्ते से हर एक आदमी के गुजरना है। डोली वाला रास्ता किसी को नसीब हो या ना हो मैं तो नहीं जानता, परंतु अर्थी को रास्ता सबको नसीब है। एक बात सुनना, मरना सबको है तय, तो किस बात को घमंड। मांग तेरी भरी, मांग मेरी भरी, चूरी तेरी हरी, चूरी मेरी हरी। डोली ने कहने लगी अर्थी से, तुम हो दिल जली। भाई डोली अर्थी ने कहने लगी, इतना बड़ी बात मत बोल,
मांग तेरी भी भरी है, मांग मेरी भी भरी है, तोरी भी चूड़ी हरी है तो मेरी भी चूड़ी हरी है। एक लाश की स्त्री को मरता है तो उसकी सब श्रृंगार पटार करके मरते हैं, तब उसे भी उतना ही था। तब किस बात की तुम घमंड कर रही हो? घमंड मत करो डोली, नहीं तो याद रखना बहुत भूल होगी तुमसे। लकड़ी तुझ में लगी, लकड़ी मुझ में लगी, तुम भी कंधों के सहारा, तुम में लगी मुझ में लगी। तब किस बात की अंतर? तब डोली ने कहा, दिल जली तुम मर चुकी हो, तुम रास्ते से तुम्हारा देखना भी पाप है। तो डोली के बड़ी दुख लगा। डोली ने प्यारे से दो शब्द में कहा, एक बात सुन लो डोली, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी, पैदा हुआ था ओह पलना था लकड़ी का, चौकी पर सोया था वह भी था लकड़ी का, इसलिए कहता हूँ जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। भाई लकड़ी का जमाना में नाम है, लकड़ी सब में लगती है, इसलिए कहता हूँ कभी कभी शमशान घाट में जाकर लाश को देखा करो। यदि लाश को देखोगे तो तुम्हारा घमंड चूर चूर हो जाएगा, इसलिए कहता हूँ लाशों को देखा करो, इसलिए तुम्हारा भी घमंड चूर चूर हो जाएगा। यदि देखोगे तो तुम्हारे मन में कभी बुरा ख्याल नहीं आएगा। इसलिए कभी भी तुम घमंड अहंकार मत करना। पैसा का जो बड़ा बड़ा लोग पैसा का घमंड करते हैं ना, उसकी पैसा को जाकर देख लो। जब चिता पर लोग लाश पर पैसा लुटाते दम है तो उठा लो पैसा, मखाने लुटाते हैं, मखाने के लोग लाते कुछ देते हैं, वह दुनिया को दिखाया जाता है कि तुम जिस घमंड में जी रही थी आज उसी घमंड ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। लोग की यह सोच रहती है मेरी माँ, इसलिए आप लोगों से कहता हूँ कोई भी चीज़ का घमंड मत किया करो, शरीर भी तुम्हारा नहीं है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, मौत भी तुमको आवाज देगी, एक ना एक दिन छोड़ना पड़ेगा। इसलिए शरीर भी किराए का है, किराए का घर किराए की तरह तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। इसलिए किस चीज़ का अपना मान रही हो, किस चीज़ों को अपना बुझ रही हो? इस शरीर भी तुम्हारा नहीं है मेरी माँ। तो घमंड किस बातों की? घमंड ऐसा चीज़ को करो से तुम्हें काम लगे, घमंड ऐसा चीज़ को मत कर दो से तुम्हारा नुकसान ही हो जाए। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ, वो डोली ने कहने लगी से भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझे घमंड था तो वो घमंड चूर हो गया, इसलिए कहता हूँ आप लोग घमंड ना करें। इसलिए अपना से लाख तुम्हारे पास धन है दौलत है, वह मायने नहीं रखती साहब, मायने वह रखती है किसी में अच्छा विचार अच्छा मन की है। तो आप लाख दुनिया वालों खातिर धन इकट्ठा कर दो, आप लाख धन दुनिया वालों खातिर धन बचा दो, ये दुनिया वालों तुम्हें काम लागने वाला नहीं है मेरी माँ। वही तुम्हारा दान किया खियाया हुआ और प्यासे को पानी पिलाया हुआ तुम्हें मिलेगा। अपना से दिन दुखी गरीबों का घर बसाए होंगे, वही तुम्हारे साथ मिलेगा, और कुछ मिलने वाला नहीं है। परंतु आप लोग मानते ही नहीं हैं। माना करो मेरी माँ, यह दुनिया बहुत दुनिया रात दिन के जैसे दुनिया बदल रही है, अब बदल गया है। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ दुनिया की पछा मत भागो, अब तुम क्या हो तुम क्या हो यह मायने रखती है। धन्यवाद। जय श्री मन, राधे राधे।